हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार क्वांट सॉल्यूशन विद सुमित कुमार में आपका स्वागत करता हूं। अपने 10 क्वेश्चन के सीरीज को, जिसमें हम लोग हर दिन 10 क्वेश्चन विद 10 कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टाइम एंड वर्क देखेंगे। ठीक है, आप लोग को ये बता दें कि आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और क्वालिटी वाले क्वेश्चन और लाते जाएंगे। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये क्या है। यहां पर एक आदमी एक काम को 32 दिन में कर सकता है, तो 16 आदमी कितना दिन में करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि 8 आदमी अगर 32 दिन लगाएगा तो 16 आदमी, इसका दुगना हो रहा था, इसका भी दुगना हो जाएगा, 64 दिन में करेगा। नहीं, यहाँ आदमी का संख्या को अगर बढ़ाएंगे तो क्या दिनों का संख्या कम होगा। आदमी का संख्या अगर बढ़ाएंगे तो दिन का संख्या कम होगा, क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा केस में ये याद रखिएगा कि अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16। आपका ये आंसर है। जिस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग ये देखे थे, टाइम एंड डिस्टेंस में देखे थे कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये होता है, तो यहां पर भी क्या क्या होता है? वर्क। ये वर्क होगा, मैन होगा, और यहां पर टाइम, मतलब टाइम की जगह टाइम, यहाँ टाइम की जगह पर टाइम होगा, यहाँ वर्क होगा, और यहां पर मैन या फिर इफिशिएंसी बोल सकते हैं। मैन को इफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। तो जिस तरह से वहां पे रिलेशन था, उस तरह यहां पर भी रिलेशन होगा कि अगर 1 घंटा में किसी काम को करना है, 1 घंटा में किसी का काम को करना है, मतलब एक बार टाइम को फिक्स कर देंगे, उसके बाद फिर एक बार इफिशिएंसी को फिक्स कर देंगे, एक बार वर्क को फिक्स कर देंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन किसके रेसिप्रोकल है और कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग को पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग उस व्यू से लाए हैं। भैया यहां पर देखिए कि अगर टाइम को हम फिक्स कर दिए कि 1 घंटा का टाइम मेरे पास है, 1 घंटा का टाइम मेरे पास है, तो मैन और डब्ल्यू यानी कि वर्क, अगर हम 4 आदमी लगाएंगे तो जितना काम होगा 8 आदमी में उससे ज्यादा काम होगा, 12 आदमी में उससे ज्यादा काम होगा। तो ये चीज होगा। 4 आदमी मान लेते हैं एक कट्ठा खेत को जोत सकते हैं, मतलब एक रूम की सफाई कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, एक रूम की सफाई 4 आदमी कर सकते हैं 1 घंटा में। तो 8 आदमी 2 रूम की सफाई करेंगे, 12 आदमी 3 रूम की सफाई करेंगे। तो जैसे ही देखें कि यहाँ पर मैन इज डायरेक्टली प्रपोजल टू वर्क होता है, उसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रपोजल टू मैन होगा। ये एक पोर्शन। अगर हम मैन या एफिशिएंसी को यानी कि 4 ही आदमी रखें, अगर 4 घंटा में जितना काम करते हैं 8 घंटा में उससे ज्यादा काम करेंगे, 12 घंटा में उससे ज्यादा काम करेंगे, यानी कि टाइम और वर्क भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रपोजल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि वर्क को फिक्स कर दें, वर्क को फिक्स कर दें मतलब कि हमको एक ही रूम की सफाई करानी है, एक आदमी अगर 8 घंटा लगाता है तो 2 आदमी 4 घंटे लगाएंगे। तो यहां पर इससे यह पता चलता है कि टाइम जो है सो मैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या इफिशिएंसी बोल दीजिए, या फिर ये, या फिर मैन जो है सो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लगा था, इसीलिए यहां पर अगर हम एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर बोलता है 4 आदमी, 4 मैन प्लस में 5 औरत प्लस में 6 बच्चा किसी काम को 96 दिन में कर सकते हैं। तो 12 आदमी प्लस में 15 औरत प्लस में 18 बच्चा उस काम को कितना दिन में करेंगे? इस ये मैन वुमेन वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो इधर वाले पोर्शन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा हमको। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये मैन है और इधर टाइम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए यहाँ पर 96/3 करेंगे, आपका 32 आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? 32 है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड था, बस इस टाइप का भी देता है, ये हम बताने के लिए ये क्वेश्चन लाए हैं। नेक्स्ट, यहां पर क्या बोलता है? एक किसी काम को 10 दिन में करता है, एक किसी काम को 10 दिन में करता है,
बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जब काम नहीं दिया रहता है तो टोटल वर्क हम इसका एलसीएम मान लेते हैं। टोटल वर्क इसका एलसीएम मान लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम जो कि 30 होता है, टोटल वर्क मान लिए। अगर देखा जाए कि एक बंदा ए है जो 10 दिन में काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, और एक दिन में किया गया कार्य इफिशिएंसी कहलाता है, इसीलिए इफिशिएंसी इसका 3 हो जाएगा और इसका इफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, दोनों मिल जाएगा तो 5 का एफिशिएंसी से करेगा। तो जब दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम होगा। हम मेरे पास काम फिक्स है तो ए प्लस बी कितना दिन में करेगा, तो यहां पर बोलिए कि 30 काम है, 5 का एफिशिएंसी से होगा, यानी कि 6 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम लोग इस तरह से करवा देंगे। नेक्स्ट, यहां पर क्या बोलता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो लिख लेते हैं पहले, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। अच्छा, यहाँ टोटल वर्क तो नहीं पता है, तो इसीलिए टोटल वर्क जो है तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि 60 होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका एफिशिएंसी 6 बनेगा, इसका एफिशिएंसी 4 बनेगा और इसका एफिशिएंसी 3 बनेगा। अब यहां पर बोल रहा है तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू करेगा तो 13 काम एक दिन में होगा और 2 दिन तक काम किया। अच्छा, 2 दिन तक काम कर लिया और फिर सी काम छोड़ देता है। सी काम छोड़ देगा तो अभी भी ये 10 का क्षमता से करेगा और ए और बी एक दिन और काम करते हैं, मतलब ए और बी एक दिन करते हैं, तो एक दिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, फिर एक दिन करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। अब फिर क्या होगा, अब फिर से सी आ जाएगा। सी कितना का क्षमता से आएगा, 3 का क्षमता से, और शेष काम को कितने दिन में करेगा, यानी यहां पर x दिन में काम करेगा। टोटल काम कितना है, 60 है, तो यहां पर 60 होगा। अब यहां 13 दूना 26 प्लस में 10 36 और 3x इज इक्वल टू 60। तो यहां देखेंगे 3x इज इक्वल टू 24, यानी x बराबर 8। तो ये जो शेष काम बोला है ना, यहां देखिए शेष काम बोला है, तो शेष काम आपका 8 दिन होगा। अगर यहाँ टोटल काम कितने दिन में होता तो यहां पर लेते 2 और 1 3 और 8 11 दिन हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ पर शेष काम बोला है इसीलिए क्या हो जाएगा, 8 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां बोलता है पी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। चलिए, पी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं और कितने दिन बाद पी करना छोड़ दे, मतलब ये एक काम है, यहां तक मान लेते हैं P प्लस क्यू किया है और यहां पर केवल Q किया है, लेकिन यहां कितना दिन बाद छोड़ा है वो निकालना है। अच्छा, यहां पर एक चीज देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, मतलब टोटल वर्क जो होगा क्या हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। 48 काम करवाना है, जिसमें अगर देखा जाए तो इसका 12 चौके 48 और 16 पिया 48। आप बताइएगा P और Q टोटल किया है कि नहीं किया है, और काम 12 दिन में पूरा होना है, यानी यहां से यहां तक 12 डेज लगा है, 12 डेज लगा है। अब यहां से यहां तक में देखें कि Q तो पूरा दिन काम किया है, यानी 12 दिन किया है, और 12 दिन में वो 3 का क्षमता से ही किया है। 12 के 36 काम तो Q अकेले किया है। बाकी का काम यानी 48 में से 36 घटा दें तो बाकी का 12 काम ही P किया होगा। तो P को करने में 12 काम कितना दिन लगेगा, तो 4 का क्षमता से देखेंगे तो 3 दिन लगेगा। तो 3 दिन आपका आंसर होगा कि कितना दिन बाद काम छोड़ दे, तो 3 दिन बाद काम छोड़ देगा कि भैया आगे करते रहेगा क्यों, तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, ये देखिए यहां बोलता है 30 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन हर 10वें दिन 5 आदमी समूह छोड़ देते हैं। यहां पर 30 आदमी है और 30 दिन में काम कर रहा है, हम टोटल काम को 900 मान लेते हैं। अब होता यूं है, समझिएगा, इस तरह से बांटा हुआ है। यहां पर 30 आदमी किए लेकिन 10 दिन तक ही किया, फिर 5 आदमी काम छोड़ दिया, 5 आदमी काम छोड़ दिया, तो अब 25 आदमी 10 दिन तक करेगा, फिर 20 आदमी 10 दिन तक करेगा, फिर 15 आदमी 10 दिन तक करेगा, और देखेंगे कि कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो यहां देखें, यहां तो 300 काम हुआ, यहां 250 काम हुआ, यहां 200 काम हुआ और यहां 150 काम हुआ। जोड़िए तो कितना आ गया, तो 3 2 5 3 8, यानी कि 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन, तो 40 दिन में आपका काम कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ 30 की जगह 40 कर दें, यहाँ 30 की जगह 40 कर दें,
तो बनाइएगा आप लोग, तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा अगर हम 30 की जगह 40 कर दे। ठीक है, ये आप लोग का है, ये होमवर्क रहेगा। 30 की जगह 40 करना है, 30 की जगह 40, 30 की जगह क्या 40, ये होमवर्क है। और इसका आंसर भी हम बता दें, इसका आंसर भी बता दें कितना होगा, नहीं बताते हैं, बनाइए आप लोग से, नहीं बताते हैं। अच्छा बता देते हैं, 56.2/3 दिन होगा आंसर, ये आंसर होगा। ठीक है, 40-40 रहेगा तो 56.2/3 दिन होगा। कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील कर देंगे अगर आप लोग बोलिएगा तो, लेकिन ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए यहां पर बोलता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य करना आरंभ किया 5 दिन तक किया। अब टोटल वर्क तो नहीं पता है, तो टोटल वर्क हम क्या मान लिए 48, इसका एलसीएम 12 चौके 48 और 16 किया 48। अब बोलता है ए ने काम करना शुरू किया 5 दिन तक किया, 5 दिन तक ए किया, ठीक है भैया। उसके बाद फिर क्या बोलता है, फिर बी 7 दिन तक किया, बी 7 दिन तक किया, और फिर सी 13 दिन तक किया, सी 13 दिन तक किया, और कार्य समाप्त हो गया। कार्य समाप्त हो यानी 48 काम हो गया। अब यहां पर समझिए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू में ए प्लस बी प्लस में 2 इंटू में बी प्लस सी प्लस में 11c इज इक्वल टू 48, ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब यहां पर a प्लस बी का हमको वैल्यू पता है, b प्लस सी का वैल्यू पता है, तो यहां पर 5 गुना में a प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, प्लस में 2 इंटू में b प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, प्लस में 11c इज इक्वल टू 48 होगा। तो 5 चौके 20 प्लस 6 प्लस में 11c इज इक्वल टू 48, यानी 11c बराबर 22। तो यहां से देखेंगे तो 11c बराबर 22 है, तो c का क्षमता जो निकला वो 2 निकला। जैसे ही c का क्षमता 2 निकला तो b का क्षमता 1 हो गया। ठीक है, c का क्षमता 2 निकला तो b का क्षमता 1 हो गया, और b का ये 1 हो गया तो ये 3 हो गया। अब तीनों का अलग अलग निकालने इसलिए बोल दिया गया है, तो भैया टोटल वर्क 48 था। अगर a 3 का क्षमता से करेगा तो 16 दिन में कर लेगा, b का क्षमता कितना था 1 था तो ये 48 दिन लगेगा, और c का क्षमता कितना था तो 2 था, यानी इसको 24 दिन लगेगा। तीनों का निकाल दिए, यहां पर हम इसलिए तीनों का दे दिए थे। ठीक है, तीनों का दे दिए थे, कभी कभी तीनों का क्वेश्चन एग्जाम में भी तीनों को पूछ देता है। ठीक है, अब बोलता है ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है भैया, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। होता यूं है कि ये काम ये है, लेकिन काम खत्म होने वाला है ना, तो लास्ट का 3 दिन में कौन अकेले करेगा बी काम करना छोड़ देता है, यानी ए अकेले करेगा, ए अकेले करेगा। इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। आप यहां पर 2 तरीके से बना सकते हैं, यहां पर ए और बी दोनों मिलकर के काम किया है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए काम किया है, ए काम किया है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लास्ट का 3 दिन ए अकेले किया है, यानी कि 4 या 12 काम यहां हुआ है, तो बाकी का 48 काम यहां होगा। 48 काम कितना होगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7 का क्षमता से, तो यहां पर इतना दिन लगा, यहां पर इतना दिन लगा है। लेकिन और फिर उसके बाद फिर ऐड कर दीजिए, इसमें प्लस में 3 ऐड करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से बनाना ये नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं देखिए यहां पर समझिएगा। जब इस तरह से पीछे की तरफ से छोड़े, यानी पीछे की तरफ से छोड़े, तो उसको छोड़ने मत दीजिए, उसको छोड़ने मत दीजिए। तो करना क्या है, इसको करवा दीजिए। जैसे 60 काम तो पहले से कर रहा था, अगर छोड़ दे नहीं छोड़ता तो एक्स्ट्रा काम होता। कौन छोड़ रहा था, ये छोड़ रहा था, कितना दिन पहले 3 दिन पहले। अगर ये नहीं छोड़ता तो 3 दिन में 9 काम एक्स्ट्रा होता, 9 काम क्या होता एक्स्ट्रा होता, यानी 69 काम हो जाता, 69 काम हो जाता। और टोटल क्षमता कितना 4 3 7 पूरा, यहां से यहां तक आप 7 से करवा दिए, तो 4 3 7 का क्षमता से, यानी 69/7 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आता है इससे। तो पीछे से जब छोड़ता है तो उसको छोड़ने नहीं देना है, काम करवा देना है। ये कॉन्सेप्ट हमको बताना था इसमें। आप पहले जो मेथड बताया उससे भी बना सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा, लेकिन ये तरीका आसान होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसको किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर बोलता है ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, और तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। यहाँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा,
टोटल वर्क यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ 6 और यहाँ पर 5। चलिए, काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए छोड़ देता है। यहां पर इस तरह से बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ए छोड़ दिया यानी कि बी प्लस सी रहेगा, तथा काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन छोड़ दे रहा है? बी छोड़ दे रहा है, यानी कि यहां पर सी अकेला करेगा। यहां पर बोल रहा है 3 दिन बाद ए छोड़ रहा है, यानी यहां पर 3 दिन और यहां पर भी 3 दिन, बाकी का दिन नहीं पता है। आप एक्स बना के उसके बाद पूरा एलाबोरेट करके बना सकते हैं, लेकिन हम क्या अप्रोच लगाएंगे? सो देखिए, पहले 3 दिन में जो काम होगा वो करवा देते हैं। 9 6 15 5 20, 20 यानी कि 20 या 60 काम हो गया। अब 60 काम जब हो गया और 30 काम बचा, तो यहां पर हम ले लिए, यहां से यहां तक में हमको 30 काम बचा हुआ है, यहां से यहां तक में 30 काम बचा हुआ है। बी और सी है, ये पीछे की तरफ से बी छोड़ रहा था तो उसको छोड़ने नहीं देंगे। कितना दिन तक? 3 दिन तक। तो 3 दिन में छोड़ने नहीं देंगे बी को, तो 3 दिन में वो 18 काम कर लेगा। पहले से 30 था और 18 यानी कि 48 काम हो जाएगा। कितना का क्षमता से? 6 5 11 का क्षमता से, 11 का क्षमता से, यानी यहां पर दिन कितना लग गया? 48/11। अगर टोटल पूछ देगा तो +3 कर देंगे, +3 कर देंगे, और शेष काम पूछ देता तो ये कर देते। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपका आंसर तैयार है, आपका आंसर तैयार है, आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? 11 या 33 यानी 81/11 आंसर, 81/11 आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोलता है ए बी सी एक निश्चित क्षमता में, देखिए ए बी सी जो है 7:5:6 के अनुपात में उसका क्षमता है, एफिशिएंसी है। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और उस कार्य को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है भैया, ये 7 का क्षमता से, ये 5 का क्षमता से, ये का क्षमता से, यानी कि टोटल अगर क्षमता का बात करें ए बी सी तीनों का कितना क्षमता हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा, इफिशियंसी का बात कर रहे हैं, ये इफिशियंसी हो जाएगा, 18 एफिशिएंसी हो जाएगा। और ये 18 का क्षमता से 35 दिन में काम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिल करके 6 5 11 का क्षमता से 21 दिन में काम किया। तो ए ने शेष कार्य, ए अब 7 का क्षमता से करेगा, तो शेष कार्य कितना दिन में करेगा? यहाँ भी टोटल वर्क, यहाँ भी टोटल वर्क। अच्छा, 7 से यहाँ कर देते हैं, 7 1 7 7 21 7 5 35, 7 5 35, यानी 18 5 90 -33 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आंसर है। इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, क्या ये भी काम हम ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स जो है तो 57 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हम क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा ही मजेदार सेशन हम लाते रहेंगे। आप लोग का सहयोग चाहिए, जितना सहयोग कीजिएगा उतना बेहतर क्लास आएगा। धन्यवाद।